चंपाई सोरेन सरकार के कैबिनेट विस्तार के साथ ही झारखंड में कांग्रेस विधायकों ने झारखंड का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। कांग्रेस कोटे से शामिल 4 पुराने मंत्रियों का विरोध शुरू हो गया। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के सामने अपनी आपत्ति जताई और ज्ञापन सौंपकर मंत्रियों को हटाने की मांग की। विधायकों ने कहा कि जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी विधानसभा नहीं जाएंगे। पिछले शनिवार को 8 नाराज विधायक दिल्ली की उड़ान भरते हैं। राज्य में 12 विक्षुब्ध विधायकों की संख्या दिल्ली जाते जाते घटकर 8 हो गई। 8 विधायक 4 दिनों तक दिल्ली में ही डेरा जमाए रहे। चौथे दिन कांग्रेस आला कमान से बात हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से किसी तरह मुलाकात हो सकी। कांग्रेस विधायकों का प्रेशर पॉलिटिक्स से यहाँ कोई काम नहीं आता है। आलाकमान विधायकों के रवैये से नाराज था। यही वजह रही कि विधायकों को मिलने में 4 दिनों का वक्त लगा। महासचिव ने भी विधायकों को तरीके से समझाया और नसीहत दी। विधायकों को बैरंग ही दिल्ली से लौटना पड़ा। इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस के कुछ विधायकों की साख भी सत्ता पक्ष के अंदर गिरी है। बेरमो विधायक अनूप सिंह इस नाराज विधायकों के गुट को लीड कर रहे थे। कांग्रेस और झामुमो के नेताओं को इसकी सूचना थी। खासकर झामुमो खेमा अनूप सिंह के पूरे प्रकरण में शामिल होने से खासा नाराज है। अनूप सिंह झामुमो के नजदीकी माने जाते थे, लेकिन जिस तरह से चंपाई सोरेन सरकार को झटका लगा है उसे झामुमो पसोपेश भी है। आखिर ये गलती हुआ तो क्यों हुआ? कहीं ना कहीं सीएलपी और कहीं ना कहीं पीसीसी इस बात को दिल्ली में रखने में सक्षम रहे, विधायकों की भावनाओं को बताने में सक्षम रहे, और मंत्रियों का क्या कोड ऑफ कंडक्ट रहा है, किस मंत्री ने क्या किया है, नहीं किया है, कितना परफॉर्म किया है, वो सबको मालूम और हमसे ज्यादा आपको मालूम। तो कौन किधर बात कर रहा है, कौन किसके लिए बात कर रहा है, कौन सी सीट के लिए बात कर रहा है, वो सबको मालूम। मिला क्या आलाकमान से? बहुत ज्यादा रिस्पांस मिला और हम लोग विधानसभा सत्र अटेंड करेंगे आने वाले समय में। मैं बिल्कुल विश्वास है हम सबका कि पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेता हैं इस पे अहम फैसला लेते हुए। डेडलाइन भी फिक्स आप लोग किए हैं क्या कि हाँ सर बदलाव के संकेत? सर ऐसा है कि जब आप परिवार में रहते हैं तो अपने अभिभावकों को डेडलाइन नहीं देते। हमारी बात एक गंभीर विषय था। इस गंभीर विषय को गंभीरता दिया गया है और हम लोग बहुत पॉजिटिव होकर लौटे हैं। हमारा ये जो प्रयास था, हम लोग सब एकजुट थे कि हम लोगों का जो ये कदम था वो बदलाव के लिए था, वो अच्छे चीज़ों को अच्छा करने के लिए था। हम लोग 12 एमएलए साथ में साइन करके हम लोगों ने लेटर भी दिया था। हम लोग 1-2 विधायक का तबीयत खराब था जिसकी वजह से वो हमारे साथ नहीं आ पाए, लेकिन सभी लोग देखिए, कई लोग ये उड़ाने का कोशिश कर रहे हैं कि किसी को मंत्री बनना है, किसी को मंत्री नहीं बनना है, पर हमारा यही प्रयास है कि जो जिस जगह पे है वहाँ पे अपना जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से करें, लोग शक्तिशाली महसूस करें, विधायक शक्तिशाली महसूस करें ताकि जनता का काम कर सके। लोग अगर ब्लॉक जाए या थाना जाए तो उनसे भी अधिकारी गंभीरता से उनकी बात सुने। बजट सत्र में आप लोग हिस्सा लेंगे या? बिल्कुल हिस्सा लेंगे। हमारा कभी ये सोच नहीं था कि हम बजट सत्र से भागे। हमारा बस यही एक प्रयास था कि हमारी भावनाओं को वहाँ तक पहुँचना चाहिए और इसी वजह से हम लोगों ने ये बात। हमारे जो अम्मा जब से गए, रात को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया। उमंग सिंघार जो हमारे यहाँ के सह प्रभारी रहे थे, हम लोग रात को 2 बजे उनके साथ जाते ही हम लोगों की बैठक होती है। बैठक के बाद दूसरे दिन फिर बैठक होती है हमारे प्रभारी के साथ में। फिर तीसरे दिन फिर हमारे जो ऑब्जर्वर थे उमंग सिंघार जी, उनके साथ बैठी होती है। और चौथे दिन
जो हमारे संगठन के महासचिव हैं, जो पूरे देश में संगठन को देखते हैं, सरकारों को देखते हैं, केसी वेणुगोपाल जी से हमारी मुलाकात हुई है और 1-to-1 मुलाकात हुई है। वो मुलाकात सकारात्मक रहा है। मुलाकात में एक आशा हम लोगों के अंदर है। हम लोगों को कहा यह गया है कि आप फील्ड में उतरे और कांग्रेस के पक्ष में, गठबंधन के पक्ष में 2014 का जो लोकसभा है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हमने भी कहा है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम अपना जितना ताकत है, जितनी क्षमता है, हम उसमें खरे उतरेंगे। लेकिन हमारा ये मांग था, मूलतः ये मांग था कि संगठन धार कैसे होता है। सरकारें बनती है तो आपके जो समर्थक हैं उनमें एक उम्मीद बनती है। आपके संगठन, चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष हो, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश कमेटी हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, उसमें एक सरकार का एहसास लोग चाहता है। एहसास इस रूप में कि उनके द्वारा जनहित में जो मांगे जो उठाई जाती है उसको फुलफिल कराना, और वो मंत्रियों के माध्यम से होता है। ये नहीं होने की वजह से ही हमारी नाराजगी है। और आज के तारीख में मैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से राज्यवासियों और संगठन से जुड़े तमाम लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आपके विधायक आपके लिए निश्चित तौर से लड़ने को आतुर है और लड़ते रहेंगे। और यह जो बैठक है केसी वेणुगोपाल जी के साथ जो बैठक है वो सकारात्मक रहा है, और इसमें हमको एक भरोसा दिलाया गया है कि आपका जो संगठन और राज्य हित में जो भी डिमांड होंगी उसको मंत्री हर हाल में पूरा करेंगे। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूँ। मंत्रियों के बदलाव की बात हो रही मैं थी, इसीलिए ये मांग कर रहे थे, उस पर क्या हुआ? निश्चित तौर से आश्वासन मिला है कि चेहरे बदले जाएंगे। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम लोग 12 लोगों ने लिखित रूप से दिया है। 8 लोग हम लोग दिल्ली में कैंप किए। 8 के 8 मंत्री नहीं बनेंगे, उसमें से 4 ही को बनना है। जो भी बनेंगे उनको हम लोग एक जवाबदेही तय करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।